मैडम कुछ पैसे दे दीजिए ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लूंगा। छुआ कैसे मेरी गाड़ी को? तुम लोग ना अपनी औकात में रहा करो। सारी गाड़ी गंदी कर दी मेरी। चला जाए यहाँ से। मोनू तू ठीक तो है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अबे तूने पत्थर क्यों नहीं मारा उसकी गाड़ी पर? तुझे पता है ना ये पैसे वाले लोग कितने घमंडी होते हैं। भाई ये बड़े लोग हैं, हम लोग अगर इनके नीचे दब के नहीं रहेंगे ना तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। तू चुप कर और तू ये ज्ञान देना बंद कर। चल अभी वापस काम पे लग जाते हैं, वरना शाम को फिर डांट खानी पड़ेगी हमें मालिक से, समझ रहा है ना? चल अभी। हाँ भाई, कितने पैसे लाया आज? 250 रुपये साहब। 250 रुपए? काम वाम बस की है कि नहीं? नहीं साहब, मैं पूरी कोशिश करता हूँ साहब, लेकिन कोई पैसे देता ही नहीं, सब मार के भगा देते हैं साहब। मैं क्या करूँ? ये बहानेबाजी करते हैं बंद, समझा? अगर काम नहीं होता ना तो अपना सामान उठा और गाँव चले जा। नहीं साहब, ऐसा मत कहो साहब, यहाँ नहीं आऊंगे तो कहाँ जाऊंगा? इसके सिवा कुछ आता ही नहीं साहब। कल सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करेगा, समझा? करूंगा साहब। और अगर शाम तक 2000 रुपए ला के नहीं दिए ना, समर मान लीजिए। नहीं साहब, मैं लाऊंगा साहब, बस निकालना मत। चल तुझे मालूम है ना, अगर हम 4 दिन लगातार भीख भी मांगेंगे तब भी 2000 रुपया नहीं जुटा पाएंगे भाई। जानता हूँ यार, लेकिन अरे ये बता भाई, जरूरत क्या थी मालिक से इतना बड़ा वादा करने की? वादा नहीं करता तो क्या करता? वो मुझे यहाँ भीख नहीं मांगने देता तो क्या करता मैं? तो मुझे बचपन से भीख मांगने के अलावा आता ही क्या है? अच्छा सुन, मैं एक ठेकेदार को जानता हूँ, वो हमें मजदूरी का काम दे देगा। और मजदूरी का काम ये भीख मांगने के काम से तो बहुत अच्छा है ना। मजदूरी? तू टांग देख मेरी, इस लंगड़े को कौन मजदूरी का काम देगा? बचपन से सिर्फ हम भीख ही मांगते आए और मैं कुछ नहीं आता। तेरी मर्जी है भाई, अभी मैं जा रहा हूँ ठेकेदार से बात करने, और अगर तेरा मन बदल जाए ना तो तू बस मुझे बता दी। मैं अभी चलता हूँ, मैं हम दोनों की बात करूँ, ठीक है? चल शाम को। हाँ साहब कुछ पैसे दे दो ना साहब। पैसे किस बात के? साहब मेरी टांग खराब है साहब, कुछ पैसे दे देते तो। हाथ तो मेरा भी खराब है, पर मैं तो भीख नहीं मांग रहा। एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें पैसे दूं। साहब मैं भिखारी हूँ साहब, और लोगों के आगे हाथ फैलाना मेरा काम है। तुम भिखारी नहीं हो, तुमने मान लिया है तुम भिखारी हो, इसीलिए तुम भीख मांग रहे हो। हम 2 तरह से जिंदगी जी सकते हैं, या तो हाथ ऐसे रख के या ऐसे रख के, और तुमने ऐसे रख लिए हाथ, इसीलिए तुम भिखारी हो। पर साहब इसके अलावा तो मुझे कुछ आता भी नहीं, मैं क्या कर लूँगा? तो भीख मांगना भी तो आता नहीं था ना, सीख गए ना। घर जाओ और सोचो कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। मैं कल फिर आऊंगा और कल मुझे जवाब देना, ठीक है? तुम भिखारी नहीं हो, तुमने मान लिया है तुम भिखारी हो, इसीलिए तुम भीख मांगो। हम 2 तरह से जिंदगी जी सकते हैं, या तो हाथ ऐसे रख के या ऐसे रख के। सलाम साहब। सलाम। कुछ सोचा? हाँ साहब, ये देखिए। ये
माला कहाँ से मिली? साहब मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, बस वहाँ ये अपने से उग जाते हैं, तो रात भर तोड़ा और माला बनाया, और अब से यही मेरा नया काम है, इसी को बेचूंगा। कमाल की बात ये है साहब, ये मार्केट में 30 रुपए के मिलते हैं, पर मैं सिर्फ 10 रुपए में बेचूंगा। जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था बहुत जल्दी सीख गए। ये इसका जितना भी बनेगा दे दो। सलाम साहब। और इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? जी साहब। भैया ये फूल कितने के दिए? अरे सर आप, नमस्ते। नमस्ते, मैं जानता हूँ तुम्हें। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ सर जो हौस खास कर रेड लाइट पे भीख मांगा करता था, पर आपने मुझे मेरी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया। तुम यहाँ कैसे? और तुम तो बिल्कुल बदल गए यार। यहाँ क्या काम करते हो? नहीं साहब, ये छोटी सी मेरी दुकान है। तुम्हारी दुकान? जी साहब, अगर आप उस दिन सही रास्ता नहीं दिखाए होते तो शायद मैं आज भी भिखारी ही होता। देखो यार, शायद हर इंसान आज की डेट पे दिमाग से भिखारी है, मगर एक बार अगर नजरिया बदल जाए तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी साहब। ये कितने का दिया ये फूल? कितना हुआ इसका? अरे साहब, अब आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ? देखो तुम्हें पता है मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अरे साहब, ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है मेरी जिंदगी संवारने के लिए। ठीक है, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा साहब। अरे बस बस, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखना साहब। There are two ways to lead your life. Either your hand can be like this or like this. Make sure to have a life in which your hand can be like this and come out of this beggar mentality. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.